गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप लोग सब देख रहे हैं, शादी की सीजन स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए आज मैं करने वाली हूँ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, और वो भी बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले मिस्ट यूज़ कर रहे हैं। ये है लव अर्थ की मिस्ट, जो कि आपके फेस को हाइड्रेशन देगा। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल्स की मॉइस्चराइज़र। आप पॉन्ड्स की भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग यानी कि CTM। और उसके बाद जो हम यूज़ करते हैं वो है प्राइमर। बहुत ज़रूरी है आपको अच्छी क्वालिटी का प्राइमर यूज़ करना। और अगर आप चाहो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप सीरम या ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। प्राइमर के बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आती है कलर करेक्शन की, कंसीलिंग की। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स की कंसीलर पैलेट, जिससे मैं लूँगी अपने स्किन टोन से डार्कर शेड। जिस भी स्किन टोन में आप हैं, आप अपने स्किन टोन से डार्कर शेड को चूज़ करेंगे और उसे अप्लाई करेंगे अपने अनइवन स्किन पे। जहाँ पे भी टैनिंग है, पिगमेंटेशन है, वो हर जगह पे अप्लाई कर लेना है। अगर आप ब्रश नहीं यूज़ करना चाहते तो आप फिंगर से भी यूज़ कर सकते, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इस तरह से अप्लाई करने के बाद हमें यूज़ करना है ब्यूटी ब्लेंडर। और आप देख सकते हैं, जहाँ पे भी पिगमेंट था मैंने हर जगह अप्लाई कर दिया। और अप्लाई करने के बाद इस तरह से ब्लेंडर की मदद से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जिस जगह पे आपने अप्लाई किया, आपको उसी जगह पे ब्लेंड करना है, पूरे फेस में इसे नहीं फैलाना। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी की फाउंडेशन, जो कि हर किसी के पास अवेलेबल होती है। और इस फाउंडेशन को आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। किसी भी फाउंडेशन को जब आप अप्लाई करते हो, बहुत कम क्वांटिटी में अपने फेस पे लगाएं और फिर उसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। और ब्लेंड करने के बाद मैं कंसीलर पैलेट लूँगी, जो मैंने पहले यूज़ किया था, उससे यूज़ कर रही हूँ लाइटेस्ट शेड। अप्लाई कर लूँगी अपने हाईलाइटिंग जोन पे। इस तरह से ये सब हमारी हाईलाइटिंग जोन होती है। और अपने स्किन टोन से 2 टोन लाइटर शेड आप चुनें और उसे इस तरह से हाईलाइटिंग जोन पे अप्लाई करने के बाद आपको उसे ब्लेंड करना है। इससे आपकी फेस लिफ्टेड लगेगी और बहुत ही अच्छी लुक आती है। फाउंडेशन कंसीलिंग के बाद हम यूज़ करते हैं कॉम्पैक्ट, उसे सेट करने के लिए। जो लिक्विड हमने यूज़ किया, लिक्विड फाउंडेशन, उसे हमको पाउडर से या फिर कॉम्पैक्ट से सेट करना होता है। और सेट करने के बाद हम यूज़ करेंगे ब्लश। अगर आप लिक्विड ब्लश लगाना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं लिक्विड ब्लश भी। और अगर आप पाउडर लगाना चाहते हैं इस तरह का, तो आप पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड ब्लश जो है आपकी नेचुरल लुक देती है, और पाउडर भी उसे आप सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सेम पैलेट से, ये स्विस ब्यूटी की पैलेट है और बहुत अफोर्डेबल पैलेट है। इसी पैलेट से मैं हाइलाइटिंग भी यूज़ करूँगी, जो कि थोड़ी सी पिंकी स्टोन में आती है। और ब्लश के ऊपर हमें इस तरह से अप्लाई कर लेना है। थोड़ा सा नोज़ पे भी मैं अपने फिंगर की मदद से ही अप्लाई कर लूँगी। ब्रश की ही मदद से इस तरह से फोरहेड पे भी मैं अप्लाई कर लूँगी। और फिर मैं यूज़ करूँगी शुगर के पाउडर कंट्रोल। अप्लाई कर लूँगी एंगल ब्रश की मदद से कुछ इस तरह से अपने जॉ लाइन पे, चिक बोन पे और नोज़ पे। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो फेस में बहुत ही अच्छी स्ट्रक्चर आ जाती है। फेस आपकी बहुत पतली दिखती है। अगर चबी फेस है तो आप इसे कटिंग भी कर सकते हो फेस की। और आप देख सकते हैं फेस में बहुत ही अच्छी एक स्ट्रक्चर आ जाती है ब्रॉन्जर यूज़ करने से। मैं सेम ब्रॉन्जर को यूज़ करूँगी अपने आईब्रो को डिफ़ाइन करने के लिए। बस आपको एंगल ब्रश ले लेना है और उसकी मदद से आप किसी भी ब्रॉन्जर या फिर ब्राउन शेड को आई पैलेट से यूज़ कर सकते हो। इस तरह से जब भी आप अपने आईब्रो को डिफ़ाइन कर रहे हैं, या फिर पाउडर की मदद से या फिर पोमेड की मदद से, आपको क्या करना है कि स्पूली ले लेना है और उसकी मदद से आपको अपने आईब्रो को कम कर लेना है। जिससे क्या होगी, आपकी आईब्रोज नेचुरल दिखेगी। और आप देख सकते हो मैं स्पूली यूज़ कर रही हूँ अपने आईब्रोज को कम करने के लिए। और अब मैं यूज़ करूँगी मार्स कॉस्मेटिक की ये पैलेट, जो कि बहुत अफोर्डेबल पैलेट है। ऑनलाइन भी आप इसे परचेज़ कर सकते हो। और इस पैलेट से मैं यूज़ करूँगी येलो कलर, जिसे अप्लाई कर लूँगी मैं अपने आईलिड के ऊपर। यहाँ पे आप किसी भी फ्लफी ब्रश का यूज़ कर सकते हो अप्लाई करने के लिए आई शैडो की। अप्लाई करने के बाद क्या करूँगी, मैं थोड़ी सी डीपर टोन में जाऊँगी, येलो से डीपर, यानी कि मैं ऑरेंज कलर को ले रही हूँ। दोनों ऑरेंज को मिक्स करके मैं अपने आईलिड के ऊपर इस तरह से क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई करते हुए आपको ब्लेंडिंग भी करनी है प्रॉपर। आप देख सकते हो किस तरह से। अब मैं लूँगी एक येलो कलर की सिमरी शेड, एक्स्ट्रा जो है मैं डस्ट अप कर लूँगी। और फिर मैं उसे इस तरह से अप्लाई कर लूँगी अपनी क्रीज पे।
सेम कलर जो हमने ऊपर अप्लाई किया था उसी को हमें यूज़ करना है लोअर लैश लाइन पे, इसलिए मैं ऑरेंज पिक कर रही हूँ और लोअर लैश लाइन पे पेंसिल ब्रश की मदद से अप्लाई कर लूँगी। और फिर मैं सेमरी शेड ले रही हूँ जिससे मैं अपने आईब्रो बोन को हाईलाइट कर लूँगी। और इसी तरह से दोनों आईज़ को कंप्लीट करने के बाद हम अप्लाई करेंगे काजल। इस तरह से अप्लाई कर लूँगी, बहुत ही पतले स्ट्रोक में ड्रॉ कर रही हूँ। और इनर कॉर्नर को भी मैं कंप्लीट कर लूँगी काजल से और नीचे लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी। लुक को कंप्लीट करूँगी मेबेलिन हाइपर कर्ल्स की मस्करा के साथ। ऊपर के लैशेस पे और नीचे की लैशेस पे लगाना भी ना भूलें। इस तरह से अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ करूँगी मार्स कॉस्मेटिक की लिप पैलेट। न्यूड शेड अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लॉस। और फिर इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के बाद मेकअप को सेट करने के बाद ये हो गई हमारी वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक कंप्लीट। अगर आपके घर में हल्दी फंक्शन है, बहन की शादी है, तो आप इस लुक को मेहंदी पे या फिर हल्दी पे कैरी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सोवर लुक है। अगर आपकी भी शादी होने वाली है, आप ब्राइड टू बी है, तो आप इसे भी अपने हल्दी पे कैरी कर सकते हो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय माता दी फ्रेंड्स।